जैन। आज हम पढ़ेंगे बायो से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछा जा सकता है उसके बारे में। जैसे नीट, एसएससी, बीएससी, इन सारे परीक्षाओं में विकल्पीय प्रश्न क्या है। निर्देशन में दिया है निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। माने 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसको चयन करिए आप। ठीक है, तो क्या किसी पौधे की जैमांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है, होने वाले भ्रूण की संख्या कितनी होगी। अब कोई पौधा है, जैमांग माने क्या होता है, स्त्री वाला भाग। कौन सा भाग भैया, स्त्री वाला भाग। स्त्री वाले भाग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 12 होने पर भ्रूणों की संख्या कितनी होगी। इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6, और 6 प्लस 2 करेंगे, 6 प्लस 2 से भाग करेंगे इसमें गुणसूत्रों से। उसके बाद 6 आया और 12 6 कितना 18, तो 18 कौन है, ये वाला। द्विनिषेचन का अर्थ क्या। द्विनिषेचन माने क्या होता है, 2 नर युग्मकों का अंड के साथ समाकलन। 2 नर युग्म माने 2 नर युग्म है, उनके साथ संलयन। दूसरा क्या बी क्या है, 1 नर युग्म अंड तथा दूसरे द्वितीय केंद्र के साथ समाकलन। तीसरा दिया है 1 नर युग्म अंड तथा दूसरे सहायक कोश क्या। 1 नर युग्म है, दूसरा कौन सा कोश क्या, सहायक युग्म कोश क्या है, उसके साथ। डी क्या है, 2 नर युग्मकों का आपसी संलयन। अब भैया नर जोड़ेंगे, नर रहेंगे तो निषेचन क्रिया तो होगा ही नहीं, तो इसमें बी सही है। तो क्या 1 नर युग्म संलयन, युग्म का अंड तथा दूसरा द्वितीय केंद्र के साथ अगर संलयन होगा तो वहाँ पर होगा क्या, द्वितीय निषेचन या द्विनिषेचन बोलेंगे। तीसरा क्या है, बैसिलिक कंपोस्टिक का पोषण का अर्थ क्या है, आगर्ती है, द्विगर्ती है, त्रिगर्ती है कि चतुर्गर्ती है। तो आप कहेंगे कौन सा इसमें, त्रिगर्ती। भ्रूणपोष कौन सा होता है, त्रिगर्ती। वृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी, पादपों माने पौधा में त्रिगर्ती ऊतक का उदाहरण है। त्रिगर्ती ऊतक माने आवृत्ति पौधा है, उसमें त्रिगर्ती ऊतक का उदाहरण कौन है, तो सहायक कोश क्या है, या बीजांड का है, या भ्रूणपोष है, या प्रतिध्रुवी कोश है। तो भैया इसमें आता है भ्रूणपोष। इसमें उदाहरण कौन सा है, त्रिगर्ती का भ्रूणपोष। 5वां क्या, परागकण है। परागकण क्या है, एक बीजांड मात्र कोशिका। एक बीजांड कौन सा कोशिका, मात्र कोशिका। और दूसरा क्या है, लघु बीजाणु मात्र मृत कोशिका। मृत कोशिका माने जो मरी हुई कोशिका है। तीसरा क्या है, एक आंशिक परिवर्धी नर युग्मभोज, अर्ध परिवर्धी मादा युग्मभोज। तो इसमें सही क्या है, एक आंशिक परिवर्धी नर युग्मभोज परागकण का सही उदाहरण कौन सा, सी। द्विनिषेचन की खोज किसने की। अब यह द्विनिषेचन की खोज किसने, द्विनिषेचन माने निषेचन हुआ था, उसके बाद संलयन क्रिया। संलयन क्रिया का होगी, प्रथम नर युग्मभोज तथा सहायक कोशिका मिलकर क्या करेगा, संलयन क्रिया। और संलयन क्रिया प्लस निषेचन बन के द्विनिषेचन। निषेचन प्लस संलयन क्रिया बराबर क्या, द्विनिषेचन। तो इसका खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। बी क्या है, नॉसिसन ने, या हाफीमिस्टर ने, या स्टारबर्ग ने।
तो इसमें बी सही है, नवशिशन ने। अब ये 7वां क्वेश्चन क्या है, एपोरम मिक्सम में पादप का प्रावधान किससे होता है, युग्म संलयन से, बिना युग्म संलयन से, या स्तंभ कालम से, या मूल कालम से। तो क्या है बी, तो बी क्या है बी, बिना युग्म संलयन से। तो क्या इसमें सही आता है, बिना युग्म संलयन के द्वारा क्रिया होता है। 8वां क्रिया क्या है, निषेचन बिना भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है। अब क्या है, बिना निषेचन, मान लिए निषेचन क्रिया होता ही नहीं है, उसमें नर तथा क्या है, द्विलिंगी पौधा है, ठीक है, उसमें भ्रूण निर्माण की क्रिया बिना निषेचन किए भ्रूण बन जाता है, ठीक है। तो वह कौन सा है, अनिषेचक फलन, अनिषेचक जनन, एपी मिक्सम, या एपोकीपम। तो 8वां क्या है, अनिषेचक जनन, बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेचक जनन कहते हैं। अब 9वां क्या है, कितनी मृत कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के प्रसार। मान लीजिए कितनी मृत कोशिका माने मरी हुई कोशिका, जैसे पेड़ पौधा पे जो कुकुरमुत्ते उगते हैं, जो छाता नुमा होता है, वो वाइट वाइट, उसे क्या कर मृत कोशिका पे उगते हैं वो, ठीक है। किस पे उगते हैं, मृत कोशिका पे उगते हैं। मृत कोशिका से अर्धसूत्री माने आधा सूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु बनेंगे। लघु बीजाणु कितने बनेंगे, 512, बी 128, सी 64, 556, 256, डी क्या है 256। तो इसमें सही कितना है, 64। मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितने लघु बीजाणु बनेंगे वे, 64। कितने, 64। अब आपका 11वां क्या है, निषेचन हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है, परिपक्व बीजाणु, हरा बाहुदल, चमकदार दलपुंज, एक रसदार फल। तो इसके लिए निषेचन के लिए क्या, हरा बाह क्या आवश्यक है, परिपक्व बीजाणु। निषेचन के लिए इसमें कौन सा आवश्यक है, हरा बाह्य दलपुंज गलत है, चमकदार दलपुंज भी गलत है, एक रसदार दलपुंज भी गलत है। तो इसमें सही आता है परिपक्व बीजाणु निषेचन के लिए क्या आवश्यक है। परागकण उत्पन्न होते हैं वर्तिकाग्र के उभरे में, स्त्री केसर में, या पुरुष केसर में, या बीजांड में। तो होता क्या इसमें, पुरुष केसर में। जैसे शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है, शिशुन में, पुरुष कहाँ, शिशुन में। उसी तरह परागकण पुरकेसर माने पुरुष वाले भाग में ही क्या बनता है, निकलता है। 13 क्या, निषेचन द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है, बायोफाइट्स का, या टेरिडोफाइट्स का, या अन्य वृत्तिबीजी पादपों का, या वृत्तिबीजी पादपों का। तो इसका 13वां का जो होता है डी, वृत्तिबीजी पादपों का, वृत्तिबीजी पादपों का। परागनलिकाएं, परागनलिकाएं का बीजांड द्वार, परागनलिका है उसके बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कहलाता है। परागनलिका के द्वारा जब बीजांड द्वार में प्रवेश करे तो वह क्रिया कौन कहलाएगा। तो इसमें जो टेपिटम कोशिका नहीं, गलत हो गया। चौथा है निर्भागी प्रवेश, या अवधि प्रवेश, या स्यूडोगैमी
या बीजांड द्वार प्रवेश। जैसे हम द्वार में अगर प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वार प्रवेश। अगर हम घर में प्रवेश करते हैं तो क्या, घर प्रवेश। वैसे यह क्या, बीजांड। बीजांड कहाँ प्रवेश कर रहा है, परागनलिका बीजांड के द्वारा कहाँ प्राप्त कर, बीजांड द्वारा। तो बीजांड द्वारी प्रवेश, इसे क्या बोलेंगे, जैसे घर में प्रवेश करेंगे तो घर प्रवेश। अगर हम तो अगर किसी दुकान में प्रवेश करते हैं, दुकान में प्रवेश बोलता है। तो वैसे यह क्या है, तो यह बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। तो अर्थसूत्री विभाजन देखा जा सकता है। अर्थसूत्री विभाजन किसमें देखा जा सकता है, तो आप बताएंगे। अर्थसूत्री विभाजन देखा जा सकता है किसमें, टेपिटम कोशिकाओं में, प्राग कोशिकाओं के भित्त में, सी लघु बीजाणुओं में, या लघु बीजाणु मृत कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन किस में होता है, मृत कोशिकाओं में। तो मृत कोशिका कौन है, लघु बीजाणु मृत कोशिका, माने डी सही है। 16वां क्या है, प्रागनलिका का भ्रूणपोष। किसका, प्रागनलिका का भ्रूणपोषों नहीं, प्रागनलिका का भ्रूणकोश के भीतर बीजांड कवचों कवच माने क्या, सुरक्षा। प्रागनलिका भ्रूणकोश के भीतर, उसके भी सुरक्षा माने कवच माने क्या, सुरक्षा। जैसे इंद्र का कवच रहता था के भेदक प्रवेश करना कहलाता है। प्रागनलिका के भ्रूणकोश के भीतर बीजांड कवच माने उसके भेद कर जो जाता है उसके क्या कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, मीसोगैमी, पोरोगैमी, निर्भागी प्रवेश या निर्भागी प्रवेश, सीयूडोगैमी। तो इसमें प्रागनलिका का भ्रूणकोश के भीतर बीजांड कवचों को, कवच माने क्या, कवचों को भेद कर जाने की क्रिया का क्या कहलाते हैं, मीसोगैमी। 17 का स्पेरियम स्पी किसका अवशोष है, अंता अवधरण का, बाह्य अवधरण का, बीजांड द्वार का, या बीजांड काय, बीजांड द्वार या बीजांड काय। तो बीजांड काय का। तो किसका अवशोष है, तो बीजांड काय का। वृत्तिबीजी पादपों में लघु बीजाणु आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु धनी के परिपक्वता पर बनता है। क्या बनता है, फल, बीज, भ्रूण या बीजपत्र। तो बनता क्या इसमें, तो क्या बनता है, बीज। क्या बनता है, बीज, फल, बीज, भ्रूण, बीजपत्र। तो आप कमेंट करेंगे तो क्या बनता है, बीज। ध्रुवी केंद्रक नर युग्म के संलयन से इसका निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक पहला है, बी क्या, त्रिसंलयन। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या युग्मज। तो ध्रुवी केंद्रक तथा नर युग्म संलयन माने दोनों को मिलाएंगे, क्या करें, ध्रुवी केंद्रक तथा नर युग्म संलयन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को किससे करते हैं, 3n, किसे संकेत करते हैं, 3n। कैप्सुलों का बीजांड है, एनाटोपस, एफिटोपस, अर्थोटोपस, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 20 क्या आता है आपका? 20 का जो है कौन सा सही है? एफिमटोपस। निषेचन हेतु जल किसमें आवश्यक नहीं है? आवृत्तिबीजी, टेरिडोफाइट में, बायोफाइट में। तो इसमें सही है जल में किसमें आवश्यक नहीं है? निश्चय आवृत्तिबीजी में, क्योंकि आवृत्ति परागण किसके द्वारा होता है? मक्खियों के द्वारा होता है। तो जल में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवृत्तिबीजी पादप जो होते हैं वे जमीन पे पाए जाते हैं, माने पानी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी का कोई आवश्यकता नहीं है। सही ये है। आवृत्तिबीजी का नर युग्म भेद होता है। भ्रूणकोश, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो सी होता है। क्या है? सी तो नहीं, सॉरी, क्या 22 का? भ्रूणकोश एक प्रतिरूपिक परागकोश के भित्त में होता है। क्या होता है? एक्सोथीमियम, एंडोथीसियम या एडोथीलिसियम या टेपिटम या एक्सोथीमस टेपिटम या क्या है? एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम एवं टेपिटम। तो डी सही है। टेपिटम होता है परागकोश भित्त, बीजांड भित्त, नर युग्मभोज, मादा युग्मभोज। तो टेपिटम होता है परागकोश भित्त। ठीक है, तो क्या होता है? परागकोश भित्त तो होता है। परागकण निकासित होता है 1 कोश की अवस्था में, 2 3 कोश की अवस्था में, 3 कोश की अवस्था में, 4 कोश की अवस्था। परागकोश 2 3 कोश की अवस्था में। परागकण कब निकासित होता है? 2 या 3 कोश की अवस्था जब होगा तभी निकलेगा। 1 कोश की अवस्था में नहीं, ना 4 ना 2 या 3, माने 2 में भी निकल सकता है, 3 में, 2 में या 3 में भी निकल सकता है। तो किसी भी अवस्था में 2 या 3, इसके अलावा कोई किसी में भी नहीं निकलेगा। भ्रूणकोश होता है मादा युग्मभोज, लघु गुरु बीजाणुधनी, मादा युग्म गुरु बीजाणु। तो होता क्या है? ए तो क्या? मादा युग्मभोज। भ्रूणकोश होता है किसमें पाया जाता है? मादा युग्मभोजों में। निषेचन के समय द्विबीजपत्री निषेचन के समय द्विबीजपत्री पौधे का प्रतिरूपक भ्रूणकोश होता है। अब आपको बताएंगे द्विबीजपत्री कौन होता है। जैसे 2 बीज किसमें पाया जाता है? मटर को जब फोड़ेंगे क्या होगा? 2 भाग में बट गया। मटर हो गया, अरहर हो गया, और चना भी हो गया, और सरसों। ये क्या है? मटर का पौधा, चना का परसों और सरसों का। और इन सारे पौधों को हम कहेंगे 2 बीजी पौधे या 2 बीजपत्री पौधे। तो क्या होता है? 8 कोश की होते हैं इसमें, 7 कोश की, 6 कोश की, 5 कोश की। तो इसमें होते हैं या तो भैया इसमें क्या होता है? 7 कोश की। 2 बीजी पात्र में कितने कोश की होते हैं भैया? 7 कोश की। परागनलिका में अपने नर युग्मभोज को मुक्त करता है।
अंड से केंद्रीय कोशिका, स्वास्थ्य सहायक कोशिका, तो केंद्रीय कोशिका किसी कोशिका द्वारा, केंद्रीय कोशिका के द्वारा, केंद्रीय कोशिका के द्वारा बी सही इसमें। नाभिक निर्भागी निभाग तथा बीजांड द्वार के एक ही अनुदैर्ध्य पर अनुदैर्ध्य अक्ष पर स्थित होने की स्थिति में बीजांड कहलाता है। नाभिक है, उस निर्भाग बीजांड द्वार है, उसके एक ही अनुदैर्ध्य माने तो 29वां का सी सही है। 29 का सी। 30 का एक उल्टा बीजांड जिसका बीजांड द्वार नाभिक के समीप तथा बीजांड सन के ऊपर हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एनीटोपस बी सी। कौन? एनीटोपस क्या कहलाता है? एक उल्टा बीजांड जिसका बीजांड द्वार नाभिक के समीप एक बीजांड है, एक उल्टा बीजांड माने उल्टा बना हुआ है, उसका एक बीजांड द्वार नाभिक के समीप माने केंद्र है नाभिक के समीप तथा बीजांड सन की ओर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? एनाटोपस। तो बस इतना ही, 30 बहुत है।